Hello, Assalamu alaikum. How are you, dear students? I hope that you all are doing well. So today we will read lesson number 11. Before going to start the lesson, I would like to request you that kindly like and subscribe my channel so that you can get more videos and you can improve your grammar and English as well. Okay, so let's start unit number 11, lesson number 11, Pakistani culture. Pakistani culture is very rich culture. So जो भी आप तहजीबें देखते हैं, कल्चर देखते हैं, रस्म रिवाज देखते हैं, उसमें अगर आप पाकिस्तानी कल्चर देखें, सो इट इज़ वेरी रिच कल्चर एंड इट इज़ वेरी डाइवर्स कल्चर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं, डिफरेंट कौमी आबाद हैं। लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप बलूचिस्तान चले जाओ, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, पंजाब में डिफरेंट है, सिंध में डिफरेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में डिफरेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में डिफरेंट है, कैलाश चले जाएँ आप, वहाँ पे डिफरेंट है। सो डिफरेंट लोकेशन एंड प्लेसेस दे हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो पाकिस्तानी कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट कल्चर। सो आज हम पाकिस्तानी कल्चर के बारे में जानेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीडिंग क्वेश्चंस आप बच्चों से क्या कर सकते हैं? व्हेन यू लिसन टू द वर्ड कल्चर, व्हाट कम्स इन योर माइंड? बच्चों से आपने पूछना है कि भाई कल्चर जब मैं बोलती हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? कल्चर से पहला वर्ड क्या आता है? सो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने बच्चों से करवानी है कल्चर के हवाले से। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कल्चर वी फाइंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से कल्चर आपको आपने देखे हुए हैं या देखने को मिलते हैं या होते हैं? सो ये क्वेश्चन आपने बच्चों से करने हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Okay, so culture consists of the way of life, language, ideas, beliefs. So culture basically एक चीज़ का नाम नहीं है, बहुत सी चीज़ों का एक combination है जिसको हम culture कहते हैं। Language, ideas, beliefs, customs, codes, institutions, tools, techniques, works of arts, ceremonies of a particular country. According to Allama Iqbal, रहमतुल्लाह अलैह, कल्चर encompasses all the mental, spiritual and physical activities of a nation। ठीक है ना, तो ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि कल्चर का मतलब है कि मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल एक्टिविटीज जो एक नेशन करती है उसे कल्चर कहते हैं। इट इंक्लूड्स द बेसिक बिलीव्स and faith, values and literature, art and architecture, music and mode of dress, manners and customs prevalent in a given society. Pakistan is an ideological Islamic state. Its very existence is due to Islam. So Pakistani culture is primarily based on the Islamic way of life. All the ingredients of our culture are inspired by Islam. For example, Muslims eat halal food. Pakistani culture is highlighted, but its grandeur yet simplicity, film, convictions, noble deeds, and ideas. If we study the culture of Pakistan, there are four different types of culture present. At the provincial level, they are different from each other in some respect and similar in some ways. कुछ तरीके में देखा जाए तो चार तरह के कल्चर पाकिस्तान में मिलते हैं, जैसे चार तरह के मौसम मिलते हैं, इसी तरह के चार तरह के कल्चर मिलते हैं और ये मिलते जुलते भी हैं लेकिन डिफरेंट भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंजाब का कल्चर देखेंगे। वाइल रीडिंग क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोविंशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब? पंजाब की लैंग्वेज क्या है, क्या बोली जाती है? बच्चों से आपने पूछना है तो ऑब्वियसली पंजाबी बोली जाती है। पंजाब के कल्चर की बात कर लें तो पंजाबी पीपल आर वेरी वार्म हार्टेड एंड फन लविंग होते हैं, बड़े जिंदा दिलाने लाहौर जो है आपको पता है मशहूर है। इसके अलावा दे आर heterogeneous group comprising of different tribes and clans and communities, and they are known as to celebrate each and every tradition of their culture. Punjabi is the provincial language of the Punjab. The Punjabi language is spoken as a first language by 44% Pakistanis जो हैं वो ये पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। उर्दू टू इज कॉमनली स्पोक इन दिस रीजन। उर्दू भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, मोस्टली आप देखें पंजाब में पंजाबी ही बोली जाती है। इसके अलावा ड्रेसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक, अगर आप मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कल्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए लोहड़ी वगैरह भी होती है पंजाब के कल्चर में। यहाँ पे ये कढ़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, यहाँ पे चरखा चला रही है, आई थिंक चरखा नहीं, ये लस्सी वगैरह जो बनाते हैं, और यहाँ पे औरतें वगैरह कुछ सी रही हैं। और यहाँ पे ये जो है ना फसल की कटाई होती है तो वो लोहड़ी वगैरह होती है, डांस वगैरह होता है, ये सिखों का भी कल्चर है थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये पंखी चल रही है, इसके अलावा ये वो खेल वगैरह डिफरेंट खेल रहे हैं, डिफरेंट मतलब मनाए जाते हैं मेले ठेले त्यौहार वगैरह। सो ड्रेसेस की बात करें तो कस्टम्स ऑफ पंजाब जो है वो इंडिकेशन ऑफ द ब्राइट एंड द वाइब्रेंट कल्चर है।
In the lifestyle of people, Punjab is well known for the use of fulkari embroidery in its costumes. In most villages of Punjab, wear pagdi, turban बांधी जाती है, धोती, लाचा, सिल्कन लुंगी लाइक ड्रेस होता है, कुर्ता होता है, लॉन्ग शर्ट होती है, खुस्सा होता है, काइंड ऑफ शूज. वुमेन वेयर गराराज, वाइड लेग पैंट, सब तो आजकल पहनी नहीं जाती, पुराने वक्तों में लोग पहनते थे, और चूड़ीदार पजामाज, प्लेटेड ट्राउजर और कलरफुल शलवार कमीज, प्रांदाज. अब प्रांदे भी लोग नहीं इतने पहनते, गांव साइड पे अगर आप जाएं तो पहनते, लेकिन शहरों में इसका रिवाज कम हो चुका है. वो है ribbon worn in the hair, choli, dupatta, short sleeve blouse, scarf, khussa, kolhapuri chappal kind of shoes, tille wale shoes. In urban areas of Punjab, men and women follow the latest trend. अर्बन एरिया में चले जाएं आप, शहरी इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो किया जाता है फैशन के. यूजुअली दे वेयर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ शलवार कमीज एंड पैंट शर्ट वगैरह पहनी जाती है. तो इस तरह का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, वो आपको ज़्यादातर गाँव में ही देखने को मिलेगा. अब हम आ जाते हैं कुजीन पे, खाने खाने वाने की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं कि खाने में क्या पसंद है. आपको पता है कि फूडी हैं बहुत ज़्यादा पंजाब के लोग. मोस्ट पंजाबी फूड इज ईटन विद ईदर राइस, और रोटी के साथ खाया जाता है, फ्लैट ब्रेड. देयर आर सम डिशेज दैट आर एक्सक्लूसिव टू पंजाब सच एज पराठाज, ऑयली फैट ब्रेड. पराठे बड़े शौक से खाते हैं लोग. मकई की रोटी, मेज ब्रेड, सरसों का साग, लीफी वेजिटेबल. एंड सिटीज छोले, गरम जो छोले होते हैं, चने जिसको आप कहते हैं नान छोले, लान चने. हलीम डिश प्रिपेयर विद मीट एंड पल्सेस. बिरयानी खाई जाती है. अदर स्पाइसेस डिशेज इन बेवरेजेस. टी is consumed in all the season, and as a custom, most Punjabis serve tea and soft drinks to their guests. Punjabis are also fond of zarda, sweet rice. Zarde के बड़े शौकीन होते हैं. गुलाब जामुन, local sweets, खीर, local dessert, जलेबी, local sweets, समोसे, पकौड़े, spicy patties, etc. During summers, people drink लस्सी, बहुत शौक से यहाँ पी जाती है. वे जिसको कहते हैं दूध, सोडा, मिल्क विद सोडा, आलू, बुखारे का शरबत, प्लम ड्रिंक जिसको कहते हैं, और लेमनेड, नींबू पानी पिया जाता है. तो ये कुछ खाने पीने की चीज़ें जो यहाँ पे ज़्यादा शौक से खाई और पी जाती हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर. पंजाबी पीपल आर मेजर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. दे आर फॉन्ड ऑफ कबड्डी, बड़े शौक से खेलती है, रेसलिंग. अदर गेम प्लेड इन पंजाब रीजन इंक्लूड गुल्ली डंडा, गेम ऑफ कैट, ये पहले खेली जाती थी, अब बहुत कम हो गया. खो खो, यस्सू पंजू, पिट्ठू गरम, बर्फ पानी, लोकल चिल्ड्रन गेम्स, लड्डो, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, कंचे, मार्बल वगैरह, ये सब खेले जाते थे, खेले जाते हैं. सब मेजर स्पोर्ट्स इंक्लूड क्रिकेट, बॉक्सिंग, हॉर्स रेसिंग, पोलो, हॉकी एंड फुटबॉल भी बड़े पैमाने पे खेले जाते हैं. छोटे पैमाने पे जो गली मोहल्लों के खेल है वो भी, और जो बड़े पैमाने पे खेले जाते हैं वो भी. वाइल वीडिंग आप ये पूछ सकते हैं कि विच स्पोर्ट्स आर द पीपल ऑफ पंजाब, क्या शौक से खेलते हैं. आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कौन सा खेल शौक से खेलते हैं. नेक्स्ट, कल्चरल फेस्टिवल्स. देयर आर न्यूमरस फेस्टिवल व्हिच आर सेलिब्रेटेड बाय द पंजाबीज इंक्लूडिंग सम रिलीजियस फेस्टिवल्स सच एज ईद मिलादुन नबी, उर्स वगैरह होते हैं, विच आर हेल्ड एट द श्राइन ऑफ सूफी सेंट. वगैरह मेले लगते हैं, नुमाइश होती है, एग्जीबिशंस होती हैं, तो मेले वगैरह लगते हैं. जो सूफी यहाँ के बुजुर्गान दीन हैं जो पंजाब के, तो वहाँ पे उर्स वगैरह भी मनाया जाता है. इसके अलावा डांस एंड म्यूजिक, भंगड़ा बड़े शौक से लोग यहाँ के डालते हैं. फोक डांस इज द मोस्ट कॉमनली नोन पंजाबी म्यूजिक जॉनरा एंड डांस स्टाइल. पंजाबी पैशनेटली लव फोक सॉन्ग, बड़े पसंद करते हैं. कवाली, सूफी म्यूजिक पसंद किया जाता है. अदर फॉर्म्स ऑफ डांस इन पंजाब आर लुड्डी, धमाल, सम्मी, और इसके अलावा किलकी लिखा हुआ है. इसके अलावा गुटका, गंडा एंड डांडिया, लोकल डांसेस वगैरह जो हैं ये भी किए जाते हैं. गिद्दा है डांडिया. अच्छा, इसके अलावा कस्टम्स एंड रिचुअल्स. कस्टम और रिचुअल्स क्या क्या हैं? सम ऑफ द कस्टम फॉलोड इन पंजाब हैव नो फाउंडेशन इन इस्लाम. हाउएवर पंजाबी वेडिंग हैव adopted those ceremonies and traditions like ढोलकी, ड्रम बीटिंग, मायो, टन मेहंदी, बारात फ्रॉम द हिंदू मैरिज कल्चर. हिंदुओं से भी कुछ कल्चर लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान इंडिया जब नहीं बना था तो इकट्ठे रहा करते थे ना हिंदू और पंजाबी. तो बहुत सारी ऐसी रस्में हमारे इस्लाम में जिनका दूर दूर तक आपको कोई अता पता नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने रस्म रिवाज में मिलेगा. तो बहुत सी ऐसी रस्में जो हमने उनसे उधार ले ली हैं, और हम उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया है, और उनको हमने अपने हिस्सा बना लिया है शादी ब्याहों की रस्मों का. ठीक है, तो बहुत सी ऐसी रस्में इस्लाम में नहीं है, लेकिन हमने ज़बरदस्ती के उसमें घुसा ली हैं. अच्छा, कस्टम एंड रिचुअल्स में वेडिंग इन पाकिस्तान यूजुअली लास्ट फॉर 3 days, आमतौर पे 3 दिन रहती है, इंक्लूडिंग हिना विद सॉन्ग्स एंड डांस, बारात, गर्ल्स डिपार्चर टू देयर हस्बैंड्स होम, एंड वलीमा द गर्ल्स फैमिली इन वेलकमिंग बाय द बॉयज फैमिली. सो ये जो है यहाँ पे कल्चर आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा
जनाब लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर क्या हो सकता है? पंजाब इज़ वेरी रिच इन लिटरेचर, सूफी लिटरेचर इज़ वेरी पॉपुलर, पंजाबी पोइट्री इज़ रिनॉन्ड फॉर द डीप मीनिंग, ब्यूटीफुल एंड hopeful insights. Some famous poet of Punjab are Sultan Bahu, Mia Muhammad Bakhsh, Baba Farid, Shah Hussain, Anwar Masood, etc. Waris Shah, whose contribution to Punjab literature is best known for his seminal work Heer Ranjha, he known as the Shakespeare of Punjab. Bulle Shah was a Punjabi Sufi poet, humanist and philosopher. Some popular folk tales of Punjab include Sassi Pannu, Sohini Maliwal, etc. that have passed down to us through generation. ये नस्ल दर नस्ल चलती चली आ रही हैं. कुछ इम्पोर्टेंट उन्होंने हमें जो अदब के लोग थे, लिटरेचर के लोग थे, उनके नाम बताए. सूफ़ी जो यहाँ के सेंट गुजरे हैं, बहुत सारे, बहुत कदीम तारीख़ है हमारी, बहुत रिच सरज़मीन है पंजाब की. तो ये सब जो है एक ज़रख़ीज़ फ़र्टाइल सरज़मीन है हमारे पंजाब की माशाअल्लाह से. तो ये उन सब के नाम आपको उन्होंने बताए. नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब माय फेवरेट. वैसे तो सब बहुत अच्छे फेवरेट हैं, बट आई फील सम पर्सनल अटैचमेंट विद दिस. Balochistan. Though Balochistan is an area of barren lands, deserts, and mountains, the Baloch culture is full of traditions, arts, and crafts. जनाब, तो ये फुल हुआ हुआ ट्रेडिशन से आर्ट और क्राफ्ट से. बलोची एम्ब्रॉयडरी इज़ वन ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर. आई जस्ट लव देयर एम्ब्रॉयडरी. By the way, Balochistan is also known for its tribe and festivals. Another distinct feature of Baloch culture is their storytelling tradition. Poets and storytelling are highly respected in culture. बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. People belonging to Baloch tribe speak the Balochi language. Balochi language ये बोलते हैं. यहाँ पे आपको हम दिखा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं. इनका कल्चर इज़ वेरी रिच. यहाँ पे इनके स्पेशल डांसेस होते हैं. यहाँ पे ये देखिए सारंगी वगैरह बजा रहे हैं. और इसके अलावा ये देखें, ये इनकी सज्जी वज्जियाँ भी होती हैं, बड़ी मज़ेदार. इनके खाने होते हैं, इनका ड्रेसेस बड़े अच्छे मज़े के होते हैं. सो आई रियली लाइक देयर कल्चर. अच्छा, ड्रेसिंग की बात करें तो लाइक ऑल द अदर प्रोविंसेस पाकिस्तान, द नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़ आर worn with the distinct additions and modification. टर्बन इज़ द कॉमन हैंडवेयर. ब्लोच टर्बन पगड़ी ज़रूर बांधते हैं. इसके अलावा बड़ी बड़ी इनकी शलवारें होती हैं. नीड लॉन्ग शर्ट्स होती हैं, लंबी शर्ट्स होती हैं. फीमेल ड्रेस कंसिस्ट ऑफ शर्ट विद बिग पॉकेट्स, बड़ी बड़ी जेबें उनके अंदर होती हैं. एम्ब्रॉयडरी की भी होती है विद एम्ब्रॉयडर्ड राउंड मिरर, शीशे वगैरह लगे होते हैं. इन फ्रंट अ बिग दुपट्टा, चादर आमतौर पे लेते हैं. टेकन टू कवर द हेड एंड शोल्डर, पूरी चादर लेते हैं. ज़्यादातर ये लोग चादरें वगैरह लेते हैं, कवर करते हैं. तो बड़ा अच्छा इनका कवर्ड कल्चर है. फेस्टिवल्स, बोथ रिलीजियस एंड सोशल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय बलोच पीपल. द रिलीजियस फेस्टिवल्स आर द सेम एज अक्रॉस द कंट्री. लाइक ईद उल अज़हा, सारे यहाँ पे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. बलोच कल्चर इज फुल ऑफ मेनी सोशल फेस्टिवल्स. लाइक सिब्बी फेस्टिवल होता है हर साल जो मनाया जाता है, विच वॉज हैज़ फोक म्यूजिक परफॉर्मेंस, कल्चरल dances, handicrafts, stalls, kettle shows, and number of other entertaining activities showing the कलरफुल साइड ऑफ बलोच पीपल. तो बड़ी अच्छी कलरफुल जो है इनकी साइड है. इसके अलावा म्यूज़िक अगर देखिए तो बलोच कल्चर इज़ रिच इन फोक म्यूज़िक. इनका जो सूफी म्यूज़िक है बड़ा रिच है डांसेस में, सॉन्ग्स में. फेमस वेडिंग सॉन्ग्स ऑफ बलोच कल्चर आर Naznik and Salong. The instruments used are mainly a flute locally called nal and also tambura and soros भी इसको कहते हैं. ये आमतौर पे बजाया जाता है. अच्छा जी, अब हम देखते हैं फेस्टिवल्स. म्यूज़िक भी हो गया. अब हम चलते हैं इनका खाना, इनका फूड किस तरह का होता है. मेन एंड वुमेन ईट मील्स सेपरेटली, अलग अलग खाना खाते हैं. वीट मिलेट, आमतौर पे गंदम की रोटी होती है. राइस आर पार्ट ऑफ बलोच मील्स. मीट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट. इन्हें गोश्त खोर बड़े होते हैं ये जो बलोचिस्तान के लोग होते हैं ना. सब्जी वगैरह खाते हैं. देयर मोस्ट वेल नोन डिश, जहाँ पे ज़्यादातर मटन और बीफ अगर आप देखें पसंद किया जाता है. पंजाब में अगर आप देखें तो यहाँ पे बिकॉज आई हैव बीन देयर फॉर सो मैनी ईयर्स, सो दैट्स वाई मैंने बड़ा करीब से उनका कल्चर जो है वो देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है. सो ज़्यादातर वहाँ पे गोश्त खोर लोग मतलब पसंद करते हैं, मीट और मटन और बीफ वगैरह. फ़िश और जो क्या कहते हैं चिकन है उसका थोड़ा सा कम वहाँ पे है. अच्छा, स्पोर्ट्स अगर देखें तो पॉपुलर गेम्स इंक्लूडिंग लाइक रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग, शूटिंग एंड हंटिंग अमंग द वेल्दियर पीपल ऑफ द ट्राइब. जो बड़े अमीर कबीर होते हैं उनका ये गेम है कि रेसलिंग कर लेंगे, हॉर्स रेसिंग कर लेंगे, शूटिंग वगैरह करेंगे. कार्ड गेम्स आर ऑल्सो पॉपुलर अमंग ग्रुप्स. कार्ड गेम वगैरह भी खेल सकते हैं. इसके अलावा सिंध अगर बात करें तो सिंध का भी बड़ा एक अच्छा प्यारा कल्चर. Sindh is one of the 4 provinces of Pakistan located at the southern border. The province of Sindh has been named after the famous river Indus in Sanskrit
के अंदर इसको सिंध, दरिया सिंध की वजह से इसको इसका नाम दिया गया है। द प्रोविंस वाज डब्ड सिंधु मीनिंग एन ओशन, सिंधु से ये निकला और सिंधु का मतलब होता है ओशन। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सिंधी इज एंशियंट, बड़ी कदीम और बड़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, रिच इन फोकलोर एंड पोइट्री। द ग्रेटेस्ट पोइट इन द सिंधीज Shah Abdul Latif or Bhitt, known for his collection of poems Risalo. He was followed by the another poet, also Sufi saint Abdul Wahab. ये बहुत सूफी और औलिया की सरजमीन है। सच्चल सरमस्त who enriched the tradition of the religious song, उन्होंने बड़े religious मजहबी सॉन्ग लिखे और पढ़े। सो बड़ा रिच कल्चर आपको सिंध का भी मिलता है। ये देख सकते हैं आप, कुछ सिंधी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यहाँ पे रिलियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, इनकी टोपियाँ वगैरह होती हैं, कलरफुल बड़ा ड्रेसेस इनके होते हैं। सिंध में भी मैं रही हुई हूँ, सो मुझे इनका कल्चर बड़ा करीब से देखने का मौका मिला हुआ है। अच्छा जी, लाइफस्टाइल की बात करें तो people of Sindh are more inclined towards an agriculture based lifestyle. ज़्यादातर तो यहाँ पे ज़री ज़मीनें, खेती बाड़ी वगैरह होती है। The fertile Indus plain provide a valuable source of income for local people who practice farming. ज़्यादातर यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, किसान वगैरह होते हैं। Inland fishing, fishing भी यहाँ पे की जाती है along the Indus River and Upper Sindh, providing the further opportunities for local people. And itinerant lifestyle is commonly seen in the desertic regions of the Thal, Palo, Machi fish, Palli, leafy green, Dhi, lotus root होता है, फुल्की wheat based flat bread and rice accompanied by the two dishes, one gravy and one dry with curd or pickle are the tradition dishes of Sindhi people. ये कुछ उनके ट्रेडिशन। आपको मछली बड़े शौक से वहाँ पे खाई जाती है क्योंकि वहाँ पे मछली काफ़ी होती है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को देखा जाए तो मोस्ट पश्तून्स आर सेडेंटरी फार्मर्स, ज़्यादातर कंबाइनिंग कल्टीवेशन विद द एनिमल हस्बेंड्री। सम आर माइग्रेटरी हार्डर्स एंड करावानर्स होते हैं। मैनी पश्तून सर्व इन द मिलिट्री, में भी बहुत सारे पश्तून भाई हमारे हैं। स्मॉलर नंबर्स होल्ड पॉलिटिकल पोस्ट पे भी हैं। ठीक है, पश्तून बड़े ब्रेव, हम कहेंगे हमारे पूरे पाकिस्तान के सारे लोग, हर कल्चर का अपना एक रंग और अपना एक ब्यूटी है, तो पश्तून बड़े ब्रेव हमारे भाई। अच्छा, there were 25 million Pashtun in Pakistan in the nearly 21st century. They comprise of about 60 tribes of varying size and importance, each of which occupies a particular territory. खास टेरिटरी है, उनकी खास कल्चर हैं। अंदर पश्तूनों के अंदर भी मजीद बहुत सारे आपको कबीले मिलेंगे। इन पाकिस्तान द पश्तून प्रीडोमिनेट नॉर्थ ऑफ कोयटा, ज़्यादातर आपको पश्तून या पठान कोयटा वगैरह वाली साइड मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा आपको बिटवीन द सुलेमान रेंज एंड द इंडस रिवर वगैरह वाली साइड में ज़्यादा मिलेंगे, पेशावर साइड पे, कोयटा साइड पे। फूड, सम ऑफ द मोस्ट फेमस डिशेज इंक्लूड टिक्का, इनका टिक्का बड़ा मशहूर होता है, स्लाइस मीट के जो टिक्के विक्के, बारबेक्यू वगैरह शौक से खाते हैं। सूजी का हलवा, सेमोलिना पुडिंग, केवा, ग्रीन टी, ब्लैक टी बहुत शौक से पीते हैं। चपली कबाब इनके बड़े फेवरेट, अगर आप कभी जाएं पेशावर में तो वहाँ के मशहूर हैं। अ टाइप ऑफ कबाब ओवल शेप, काबुली पुलाव बड़ा मशहूर उनका होता है, डिश ऑफ राइस एंड मीट, और बड़ा मज़ेदार होता है। स्पेशल लॉन्ग नान, लंबे लंबे इनके नान, लंबी लंबी रोटियाँ बड़ी मज़े की होती हैं। मैनी मोर, बहुत सी और डिशेज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती हैं, ख़ास होती हैं। पोइट्री, पठान्स आर वेरी फेमस फॉर देयर पोइट्री, दे आर वेरी पैशनेट एंड पेट्रियाटिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा, विच इज़ ऑब्वियस फ्रॉम देयर पोइट्री। सम ऑफ द फेमस पोइट इंक्लूड आमिर करोड़ सूरी, खुशहाल खान खटक, रहमान बाबा एंड मेनी अदर्स। बहुत से पोइट गुजरे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक थे। इसके अलावा क्लोथिंग में देखें तो पश्तून मैन यूजुअली वेयर परतूंग कोरते इन पश्तो, शलवार कमीज इन उर्दू, एंड पकौल पश्तून हैट इन कंधार रीजन। यंग मैन यूजुअली वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैट्स पहनते हैं, इनकी डिफरेंट तरह की टोपियाँ होती हैं, सिमिलर टू द टोपी कैप। एंड इन पेशावर रीजन दे वेयर वाइट कॉफिस brimless caps होती हैं। Instant leaders of tribal chiefs sometimes wear a कराकुल हैट लाइक हामिद करजई की तरह की वो टोपी पहनते हैं। वुमेन गर्ल्स वेयर ट्रेडिशनल लॉन्ग ड्रेसेस, लंबे लंबे इनके फ्रॉक होते हैं विद लाइट पीसेस ऑफ क्लॉथ यूज टू कवर देयर हेयर, और हेयर को कवर करते हैं। दे ऑल्सो वेयर ब्यूटीफुल हैंडमेड ज्वेलरी, बहुत प्यारी खूबसूरत होती है, ब्यूटीफुल फ्रॉक्स इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, पहनते हैं। स्पोर्ट्स, सब पश्तून पार्टिसिपेट इन बुज़काशी which was a sport introduced in the region during the, ये देख सकते हैं आप, ये इनका कोई स्पोर्ट्स है जो कि घोड़ों पे बैठ के खेल रहे हैं। ठीक है,
कोई मुगल एरा के अंदर ये इनका कोई स्पोर्ट्स है जो कि बड़ा मशहूर था। द वर्ड बुज मीन्स गॉट एंड काशा मीन्स ड्रैगिंग और पुलिंग। Not a team sport, it is a man for himself or becomes a parent as soon as the game starts. Although बुस्काशी इज प्राइमरली एन इंडिविजुअल स्पोर्ट है, ये टीम्स में नहीं खेला जाता, दो लोग मिलके जो है वो खेलते हैं। अलायंसेस एंड बिल्ड अप बिटवीन द वेरियस प्लेयर्स, बिटवीन द अलायंसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर फाइनली टेक कंट्रोल। दिस इज वेरी सिमिलर टू द पोलो की तरह खेला जाता है। फुटबॉल एंड क्रिकेट आर ऑल्सो स्पोर्ट्स प्लेड बाय द पठान्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, क्रिकेट भी खेली जाती है। अच्छा जी, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि व्हाट मेन आइडिया डू यू गेट आफ्टर रीडिंग लेसन। लेसन आपने इतना लंबा पढ़ा, अब आपको मेन आइडिया क्या मिला, लेसन पढ़ के आपको क्या सीखा आपने। ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ लर्न किया होता है कल्चर्स के बारे में, आपको नहीं इतनी नॉलेज होती, तो आपने बहुत सी सारी चीज़ें कल्चर्स के बारे में सीखी। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन बच्चों से कर सकते हैं कि भाई सबसे एडमायरिंग कल्चर, सबसे प्यारा कल्चर या सबसे एस्टॉनिशिंग कल्चर आपको कौन से रीजन का लगा, क्यों लगा, स्पोर्ट्स किसका अच्छा लगा, डिशेस किसकी अच्छी लगी, ड्रेस किसका। सो ये क्वेश्चन आप छोटे छोटे बच्चों से कर सकते हैं। ग्लॉसरी की तरफ आ जाते हैं। ग्लॉसरी के अंदर कस्टम, कस्टम जो है वो समथिंग दैट इज डन बाय पीपल इन अ पर्टिकुलर, रस्म रिवाज वगैरह। सेरेमनी तकरीब होती है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है रूहानी। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है अज्जा को जुज। कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, किसी का ये बिलीफ होना। एक्सपेक्ट का मतलब होता है एक पहलू। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट तरह के लोग या चीज़ें। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है खास तौर पे। श्राइन मज़ार को कहते हैं, मकबरे को कहते हैं। इसके अलावा पैशनेटली का मतलब है बहुत ज़्यादा पैशन के साथ कोई चीज़ करना, शौक के साथ, जुनून के साथ करना, ठीक है। So that's all about today's lesson and I hope that you like it. So inshallah ta'ala next lesson के साथ which is the last lesson we will again come back. Okay, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।